को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन बताना चाहती हूँ यूहन्ना सुसमाचार 14 का और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 3-4 वचन में हम देखते हैं तेरा मन व्याकुल ना होना, मैं तेरा मन व्याकुल ना, विश्वास से रहना, मैं तेरे लिए मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, तेरे लिए एक स्थान तैयार करके फिर वापस आता हूँ। फिर मैं जाता हूँ जहाँ भी तू जानते हैं। इस 4 वचन में परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, मैं तेरे मन व्याकुल ना होना, फर्स्ट बात है। उसके बाद कहते हैं मैं जाके तेरे लिए एक स्थान को तैयार करूँगा। उसके बाद कहते हैं दोबारा मैं आऊँगा, फिर मैं आने के बाद तुझे मैं जहाँ जाऊँगा वो रास्ता भी आप लोग जानते हैं। इस 4 बात को परमेश्वर 4 वचन से हमको बात करते हैं। परमेश्वर इस समय में हमारा मन व्याकुल होते हैं, है ना। किस चीज़ के लिए व्याकुल होते हैं? हमारा परमेश्वर कहते हैं तुम तेरा मन व्याकुल ना होना। हम परमेश्वर से ये पूछते हैं, ए परमेश्वर परमेश्वर ने ऊपर जा रहा था, उसके पहले उन लोगों को वचन को बाहर में बता रहे थे। क्या बता रहे थे? परमेश्वर कहाँ जा रहे थे? देश अपने पृथ्वी में छोड़ के, अपने 12 चेला को छोड़ के कहाँ जा रहे थे? वो अपने स्थान को तैयार करने जा रहे थे। इसलिए कहते मैं मेरे पापा के पास जाके एक स्थान को मैं रेडी करके फिर मैं आऊँ, फिर मैं आके फिर मैं जाऊँगा तो उस रास्ता भी तुम लोग को जानते हैं। परमेश्वर कहता है हम अगर 4 रास्ता भी हमारा परमेश्वर जानते हैं, 4 रास्तों को भी हमारे जानने के लिए परमेश्वर हमसे कहते हैं 4 वचन के बारे में। इस हम लोग को पढ़ते हैं, सुनते हैं हम परमेश्वर को बात को, फिर भी हम ये सोचते हैं मेरे परमेश्वर मेरा साथ नहीं है, परमेश्वर मेरे संग में नहीं है, परमेश्वर मेरे दुआ का सुने नहीं रहे, परमेश्वर मेरे विनती को हम उत्तर नहीं दे रहे, परमेश्वर मेरे बात को आप परमेश्वर सुने नहीं रह रहे। इसलिए हम ऐसे मन को हमारा कष्ट कर लेते हैं अपने आप खुद ही, है ना। इस वचन कहता है मैं तेरे लिए जाके, तो मेरा पहले कहते हैं तेरा मन व्याकुल ना होना। इस समय में एक भाई बहन लोगों को आपको मन व्याकुल होता है। क्या व्याकुल होता है? हमारा मन क्या हो जाता है, अपने आप पता नहीं चलते हैं, मन में कोई कष्ट आ जाते हैं, मन के अंदर बोझ आ जाता है, मन के अंदर मतलब टेंशन आ जाता है, शरीर के अंदर बीमारियाँ आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं तेरे मन व्याकुल ना होना, मैं तेरे लिए जाके एक स्थान को मैं तैयार करूँगा। मैं कहाँ जा रहे? वो अपने पिता के पास। वो अपने पिता ने कहा मेरे काम तू पूरा करके आओ। इस समय में हमारा काम भी परमेश्वर पूरा नहीं किया, हमने किया नहीं, हम लोग नहीं किया दुनिया में, है ना। हम लोग दुनिया में है, फिर भी हमारे परमेश्वर को वो बात को हम फॉलो नहीं किया, उन्होंने दिए हुए काम को हम पूरा नहीं किया। परमेश्वर जहाँ भी आप लोग पृथ्वी में मतलब आप लोग रहते हैं जहाँ भी जाके तू समाचार सुनाओ, गलीशा खड़ा कर, मतलब लोग को गलीशा में लिया, परमेश्वर को नाम को मेरे नाम से तुम मतलब कितनी जंगा मतलब बीमार में आते, लोहड़ा में मतलब बीमार में आते हैं, किसी मुसीबत में आते हैं, उनको आप लोगों को भी चंगा नहीं किया, उनको उनकी छुटकारा का बात नहीं समझ आया, उन लोगों को मतलब उनको परमेश्वर को बात को आप सुसमाचार सुना के उनको गलीशा में आके खड़ा नहीं किया। अभी तक मेरा काम आप लोगों को पूरा नहीं किया। परमेश्वर हमसे कहते हैं, परमेश्वर ने किया हमको, मतलब परमेश्वर ने ये कहते हैं मैंने दुनिया में आई हूँ, मैं ये सारी काम करके मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को बाकी करने हैं। कौन करने हैं? ऐसे पास्टर लोग, पास्टनी, विश्वासी, वो लोग काम करना है। क्या काम करना है? मतलब हम दुनिया में अपने काम भी करना है। कौन से काम? अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए हम जॉब भी करते हैं। उसके बाद हमारे घर का भी काम करने पड़ते हैं, और घर के काम करने के बाद परमेश्वर को सेवा भी करना है। ऐसे हम सोचते हैं सिर्फ सेवा करूँगी, नहीं सिर्फ मैं घर का काम करूँगी, सिर्फ मैं नौकरी करूँगी, ऐसे नहीं। सब काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको दिया। परमेश्वर भी की थी ना, 12 चेलों को भी सिखाया, कितने मतलब मेरे बात को मान के ऐसे रास्ता में चलो, परमेश्वर को चंगाई करो, मेरे से बढ़ के बहुत काम, मेरे से बढ़ के तुम लोग चमत्कार कर सकते हैं, मेरे से बढ़ के तुम लोग मदद मतलब दुनिया में बड़ा बड़ा काम करने के लिए तुझे मैं अभिषेक वरदान दी हूँ, ऐसे परमेश्वर ने कहा था, है ना। वो सारी 4 काम परमेश्वर ने किया। कितने बार लोग मतलब कितने बीमार में आ रहे थे, है ना, कोड़ा का बीमारी, मतलब ब्लड की बीमारियाँ, मतलब मरे हुए बच्चे, मतलब वो भूत पकड़ के रखा था, उस बीमारियाँ, कितनी बीमारियाँ थी, वो सबको चंगा किया, कितनी पाप को माफ़ किया, कितनी लोग को मतलब परमेश्वर ने उधार के मन दिया। क्या उधार के मन? उनको मन उधार नहीं था,
परमेश्वर के उधार से नहीं आ रहे थे, परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर उनको मदद किया। ऐसे बड़ा बड़ा काम नहीं परमेश्वर ने किया, इस समय में हम कुछ भी नहीं किया, है ना। इसलिए कहते हैं सब काम करने के लिए परमेश्वर हमको भी दिए हुए, 4 काम करने के लिए। क्या? तेरा मन व्याकुल नहीं होना, मैं जाके तेरे लिए स्थान तैयार करके मेरे पिता के पास में जाके फिर वापस आऊँगा। वो रास्ता भी आप लोगों को जानते हैं। इसलिए कहते हैं पास्टर लोग को, विश्वासी लोग को परमेश्वर क्या वरदान दिए, उस वरदान को हम फॉलो करके उसमें रास्ता में हम चलते हैं। उस परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे लिए मैं ब्लेसिंग करूँगा, तेरे लिए मैं आशीष करूँगा, तेरे लिए मैं मदद करूँगा। फिर भी हम ये काम नहीं करना, सारी काम करने हैं। चमत्कार का काम, मतलब आशीष का काम, गुन्नत के काम, घर के काम, बाहर के काम, सेवा का काम, गलीशे के काम, ये सारी काम करके फिर परमेश्वर उस स्थान के हमारा परमेश्वर बिठाएगा, है ना। हम अपने आप हमारा गलीशा को खड़ा करना है, गलीशा को मतलब लोग को लेके आना है, गलीशा के अंदर उन्नत करना है, गलीशा के अंदर परमेश्वर को किसी के तकलीफ में आते हैं उनको पूछना है, उनको मदद करना है। ये काम पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको दिया, ये 4 काम परमेश्वर ने हमको दिया। ये 4 काम को हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, तू मेरा स्थान है, तू मेरे पिता के पास मैं गई हूँ, तू भी मेरे पिता के पास आएगा। परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा, परमेश्वर हमारे लिए रक्षा करेगा, हमारा परिवार को, हमारा कुटुंब को, हमारा कलीसिया को, हमारा फैमिली को परमेश्वर क्या कहेगा? आशीष का घर बनाएगा। हम दिए हुए गाँव को, दिए हुए मतलब वचन को, गवाही को आप क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में बलवन होती है, सामर्थ्य होती है, रक्षा होती है, मदद होती है। इस सुनने वाले भाई बहन लोगों को, आप लोगों को परमेश्वर कहते हैं, अन्य जाति लोग, भाई बहन लोग को भी परमेश्वर को फॉलो करो, है ना। परमेश्वर आपको व्याकुल नहीं देगा, आपको तकलीफ नहीं देगा, आपको दुख नहीं देगा, आपको कष्ट नहीं देगा। पहले बात परमेश्वर को विश्वास चलना है, विश्वास से प्रार्थना के परमेश्वर के पास आना है। वो परमेश्वर ने कहाँ गए हैं, उस रास्ता को आप पीछे पड़ के आओ, उस रास्ता को गलीशा में हो, उस रास्ता में गलीशा के पास आएंगे तो आपको मदद करने के लिए उनको आपको राह दिखाएगा, उनको आपको हेल्पिंग दिखाएगा, आपको रक्षा दिखाएगा। बहुत दासी लोगों को आपको यही तो सिखाते रहते हैं, आप लोग को सुनते हैं फिर इस कान में निकाल देते हैं। ऐसे नहीं, परमेश्वर को वचन को फॉलो करो, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। यूहन्ना सुसमाचार 14 का हम 4 तक को पढ़ते थे फर्स्ट में से। इस वचन को आप लोग को सुनने वाला भाई बहन लोग को विश्वास करो, गलीशा में आओ, आप लोग को मदद मिलेंगे, आशीष मिलेंगे, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।